हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। हेयर आई एम गिविंग द स्मॉल कंट्रीब्यूशन ऑफ माई सेल्फ कि आपकी स्टडी अच्छे से हो, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, आपको कैटेगराइज हो कि विच इज़ द ए कैटेगरी और ए कैटेगरी में कितना स्टडी करना है। एंड आई ट्राई टू कवर द मैक्सिमम 3 रिविजन्स विद इन द लेस देन 3.5 months। अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है गाइज, सो गिव योर बेस्ट एंड बी सिंसियर टुवर्ड्स योर स्टडी। ऐसे नहीं होता कि आप 1 महीने में 2 महीने में स्टडी कर लोगे, अपेरेंटली आप जॉब भी हैंडल कर लोगे। सो यू हैव टू गिव योर सिंसियरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर स्टडी। सो ओके, स्टार्ट करते हैं फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिटेल्ड एनालिसिस। पहले दिस इज द कैटेगरी एंड मैंने आर्ट्स में रिवीजन दिया है गाइज। स्टूडेंट्स, अगर आप आवर्स में रिवीजन कर रहे हो, दिस इज द मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू द डेज। ओके, सो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन द डेज here. Okay, so give the green color. Okay, let's start. This is all the category A. Okay, so thereafter we will do the for a category B. Okay, so ऐसे मिनिमाइज कर लेते हैं इसको and then erase करके I am doing the explaining all the things. ठीक है, category A, these all are the category A and then category B, rest part in category C. So ये चैप्टर के नेम आपको अजीब लग रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इंडेक्स प्रॉपरली नहीं लिखे हैं, बट डोंट वरी, मैंने स्टडी मटेरियल से ही इंडेक्स लिया है, मैंने कहीं से अपनी तरफ से नहीं बनाया है। यू कैन सी इन ICI study material. So in a category, firstly I covered the Ind AS 115 and then other Ind AS. अगर आप जाके देखोगे other Ind AS में cover है 102 and 200. Okay, so let's just Ind AS assets में जितने भी 8-9 assets related Ind AS हैं, all cover in this part. And then auditing and reporting of financial instruments 109, business combinations and CFS. All these chapters are covered in a category A, I think, which is the most important part. I think it's covers 60 to 70%. Okay, so let's start with the category B without and respectively ना, यहाँ पर मैंने आर्ट्स में दिए हैं आपको 115 के लिए 25 आर्ट्स दिए हैं। दिस इज नॉट अ रिजिट, दिस इज अ लाइक कस्टमाइज। आपको जैसे सपोज दैट आपका इंडेक्स 115 स्ट्रॉन्ग है, आप वहां से आर्ट्स कट करके जो आपका वीक पार्ट है, सपोज दैट आपके असेट्स वाले इंडेक्स पे कवर नहीं है, आप वहां से कट करके आर्ट्स यहाँ पे आप एड ऑन कर सकते हैं। एंड डोंट वरी, पीपीटी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके, so let's come to the category B without wasting a time. That is the category B. 3 chapters I cover in a category B. First of all, Ind AS related to the liability and Ind AS on the impact item impacting the financial statements and Ind AS on the disclosure in the financial statements. So first of all, liability related रिवीजन 1 में 32 आवर्स एंड देन 2 में इस अकॉर्डिंगली रिड्यूस होते जाएंगे। आप जैसे ही मतलब आपने अगर फर्स्ट रिवीजन सिंसियरिटी के साथ उसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ किया है, सेकंड एंड थर्ड रिवीजन में टाइम लगेगा ही नहीं, और फर्स्ट रिवीजन के बाद ही आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपकी अच्छे से स्टडी हो रही है। ठीक है, और देन वी विल स्टार्ट विद द कैटेगरी सी। ओके, सो फर्स्टली कैटेगरी सी में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर द इंडेक्स and then Ind AS on the presentation of the general purpose financial statement. Okay, then start with the another, that is the C part. Okay, so firstly I showed it is all this C part में अब this is Ind AS on the measurement based on the accounting policy, and then Ind AS 101 first time adoption of the Ind AS, and 41 agriculture analysis of the financial statements, integrated reporting and corporate social responsibilities. Don't avoid the C category at all. मैं यही बोलूंगी, आप इनको अच्छे से करके जाना and give your 100%. आपका ये लास्ट एग्जाम है, इसके बाद यू विल बी द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, 100% दो अपना हर जगह, ये नहीं है कि आप
8 घंटे जॉब कर रहे हो, फिर हारे थके आ रहे हो एंड यू आर एट अ होम, फिर आप पढ़ नहीं पा रहे हो, ड्यूरिंग द ट्रैवल में स्टडी हो रही है। एक टाइम पे एक ही काम हो सकता है, दैट इज़ द अगर स्टडी देनी है तो स्टडी दो। पेपर मैं आज एक बात बोलूँगी, पेपर से 1 महीने पहले बैठ के कभी भी क्लियर नहीं होता है। मे बी सम एक्सेप्शंस देयर, बट यूजुअली क्या होता है, आपको एक हार्ड स्टडी डेडिकेशन देना होता है। दिस इज़ द लास्ट एग्ज़ाम and after that you will be the next chartered accountant. All the very best. Thank you so much for your bright future.